गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? मज़े में होंगे। बड़ी खुशखबरी की बात है। खुशखबरी क्या है? आज सोच हम आए हैं आप लोग को महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ जीके जीएस लेकर के आए हैं और उसको एकदम गर्दा उड़ा देंगे। आपको रोज यहाँ पे जो है ना करंट मिलेंगे, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ जीके मिलेंगे, जो आगामी 2024-25 में जो भी आपको परीक्षा होने वाले हैं उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोगी होंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस बोर्ड पे लिखा हुआ चीज़ को देख लीजिए। विद्या रीजनिंग मैथमेटिक्स एंड जीके जीएस। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कल से यानी कि 10 मई 2024 से आपको देखिएगा रीजनिंग का, मैथ का, जीके का, सबका स्पेशल सर है और ये बैच शुरू होने जा रहा है वहाँ का विद्या रीजनिंग मैथमेटिक्स जीके एंड जीएस। आपको देखिए रीजनिंग का एकदम धुरंधर सर है विद्या सर, और मैथमेटिक्स का धुरंधर हर कोई मधुबनी में जान रहे हैं बीएस आनंद सर को। और उसके बाद आइए अपना सब देख रहे हैं जीके जीएस मैं संदीप सर, आप लोग मुझे भी जान रहे हैं। आइए इन सब को देखते हुए बैच शुरू होने जा रहे हैं कल से, मैं 10 मई से। देखिए 9 से 8 से 9 आपको मैथ है, 9 से 10 आपको रीजनिंग है, 10 से 11 जीके जीएस एंड इस बार जीके जीएस शुरू होंगे एनसीईआरटी, फुल्ली एनसीईआरटी के साथ, साथ में करंट भी डेली। तो आइए स्थान है क्या? स्टेशन रोड मेगा वैल्यू मॉल के सामने मधुबनी। कॉन्टैक्ट 9263922164 इस पर कॉन्टैक्ट करिए और आप लोग को यहाँ आइए, मेगा वैल्यू के पास आइए और आपको यहाँ रिसीव कर लिया जाएगा। आइए आगे अपना सब देखते हैं आज का जो भी सेशन है। अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। आइए और ज़रूर आइए, एक बार आकर के तो देखिए। इस बार आप लोग का जो है ना एकदम, अगर नौकरी चाहिए तो कोचिंग, ये कोचिंग आपको एक बार ज्वाइन करके देखिए, जो है ना बहुत जल्द आप लोग जो है ना सभी चीज़ का आपका तैयारी बहुत अच्छा ढंग से करा दिया जाएगा। हम तीनों सब मिल करके जो है ना, जब हर एक क्षेत्र का, हर एक विषय का आपको स्पेशल मिल जाए सर पढ़ाने वाला, तो सोचिए वो कितना बेहतरीन होंगे और कितना आपका जो है ना तैयारी कम समय में बहुत अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगा। एक बार आइए, तीनों चीज एक साथ पढ़ के जाइए और जो भी पेपर में बैठना है अपना बैठिए। और जहाँ तक कि हम आपका टेस्ट भी जिस डिस्कशन के साथ बहुत जल्द शुरू करेंगे। अब आइए अपना सब देखते हैं, महत्वपूर्ण जो भी है उनको शुरू करते हैं। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आइए आज अपना सब वेद, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, वेद का जनक या वेद की रचिता है महर्षि वेद व्यास। इसका रचना करता वेद का रचना करता है महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास वेद की रचना किया। महर्षि वेद व्यास वेद की रचना किया। किसने किया? महर्षि वेद व्यास वेद की रचना किया। वेद भारत के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। वेद को भारत की प्राचीन धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। आइए, वेद को भारत का प्राचीन धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। वेद को भारत का प्राचीन धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, वेद की संख्या 4 है। वेद की संख्या कितना है? वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। आइए, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइए सबसे पहला वेद देखते हैं, ऋग्वेद। दूसरा देखते हैं यजुर्वेद। तीसरा देखते हैं सामवेद और चौथा लिखते हैं अथर्व।
अथर्ववेद। ये आपको 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, ये सबसे प्राचीन वेद है कौन? ऋग्वेद। ये सबसे नया वेद है कौन? अथर्ववेद। ये नया वेद है, मतलब सबसे अंतिम समय में इसकी रचना हुआ और सबसे पहले आपको ऋग्वेद की रचना हुआ। ये वेद की रचना महर्षि वेद व्यास वेद की रचना किया। वेद को भारत का प्राचीन धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। वेद 4 प्रकार के होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। समझ गए मेरे? ये सबसे प्राचीन वेद है, मतलब ये सबसे पहला वेद है और ये सबसे नया वेद है। सबसे पहले इसकी रचना हुआ और सबसे बाद में इसकी रचना हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, आइए स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट आगे चलते रहेंगे और आपका एक एक पॉइंट का समस्या समाधान करते चलेंगे। चलिए, हो गया होगा। आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब देखते हैं अपना सब। आइए अब अपना सब देखते हैं कोशिका, सेल। सेल इंग्लिश में होता है। आइए, खोजकर्ता रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। आइए, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं कोशिका के नाभिक का खोज। देखिए, कोशिका के नाभिक का खोज। कोशिका के नाभिक का खोज, कोशिका के नाभिक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के नाभिक का खोज किया था। आइए, कोशिका की आत्महत्या का थैली लाइसोसोम को माना जाता है। लिखिए, कोशिका के आत्महत्या का थैली माना जाता है। कोशिका के जो है ना, कोशिका के आत्महत्या का थैली लाइसोसोम को माना जाता है। कोशिका के जो है ना, प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को माना जाता है। आइए, कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री, सॉरी इस लाइन को तो पूरा कर लीजिए, ये लाइन तो अधूरे है। ये कोशिका के आत्महत्या का थैली लाइसोसोम को माना जाता है। लाइसोसोम को माना जाता है। उसके बाद आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं अपना सब। कोशिका के आत्महत्या का थैली लाइसोसोम को माना जाता है। आइए, कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को माना जाता है। कोशिका, इसका खोज किया रॉबर्ट हुक ने। कोशिका के नाभिक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने।
कोशिका के आत्महत्या का थैली लाइसोसोम को माना जाता है। कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फटाफट अपना सब आगे चलते हैं। बिल्कुल ही समय नहीं गंवाएंगे, बिल्कुल ही समय अपना सब नहीं गंवाएंगे। आइए, बिल्कुल ही नहीं गंवाएंगे। आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों, आइए। लेकिन आइए, आप लोग जरूर, आप लोग इस बार नौकरी पक्का कर देंगे हम लोग। आइए अपना सब एक बात देखते हैं। भाग 3, भाग 3, भाग 3 में वर्णन है मौलिक अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णन है, और ये मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका के संविधान से लिया गया। आइए, और भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद, भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल किया गया। 12 से 35 तक शामिल किया गया है। समझ गए ना? भाग 3 मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें शामिल किया गया है, अनुच्छेद भाग 3 में। उसके बाद आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। प्रारंभ में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, वर्तमान में 6 प्रकार के हैं। प्रारंभ में कितने प्रकार के थे? 7 प्रकार के, वर्तमान में 6 प्रकार के हैं मौलिक अधिकार। समझ गए ना? मौलिक अधिकार देखिए, वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट अपना सब आगे चलते हैं। बिल्कुल ही समय नहीं गंवाएंगे, बिल्कुल ही समय नहीं गंवाएंगे अपना सब। ये हो गया होगा। चलिए, बिल्कुल ही समय नहीं गंवाएंगे अपना सब। आइए, आइए अपना सब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। बिल्कुल टेंशन फ्री मत लीजिए। आइए, परमाणु, परमाणु इसको इंग्लिश में एटम बोलते हैं। समझ गए? परमाणु, परमाणु ये क्या होता है? एटम। परमाणु उदासीन होता है, ये जो है ना, ये उदासीन होता है। आइए, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया? परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया है? आप लोग बताइए। आइए, परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। देखिए, इसके 3 मौलिक कण है इसके परमाणु के। प्रथम हो गया इलेक्ट्रॉन, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन। आइए, इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरा हो गया प्रोटॉन, प्रोटॉन। और तीसरा हो गया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। आइए, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। अब प्रोटॉन का जो है ना, गोल्ड स्टीन, आइए, गोल्ड स्टीन ने खोज किया। इसका खोज किया जेम्स चैडविक ने।
जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक न्यूटन की, देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को छोटा ई से सूचित करते हैं, प्रोटॉन को पी से सूचित करते हैं, न्यूट्रॉन को छोटा एन से सूचित करते हैं। ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन मौलिकन है। किसके? परमाणु के कितने मौलिकन है? 3 मौलिकन। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित करते हैं, प्रोटॉन को जो है ना पी से सूचित करते हैं। किसे? पी से सूचित करते हैं, और न्यूट्रॉन को एन से सूचित करते हैं। ये ऋणात्मक होता है, मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये होता है आपको निगेटिव को, और ये होता है आपको पॉजिटिव। ये आवेशहीन होता है। ये जो देखिएगा इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होता है। उदासीन कण है। परमाणु के उदासीन कौन कौन होता है? न्यूट्रॉन। इस पे कोई आवेश नहीं होता है। ये मेरे प्यारे बच्चों, आइए एक यहाँ पे समझते हैं अपना सब। आइए ध्यान देते हैं अपना सब। ये हो गया परमाणु, ये परमाणु का नाभिक है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये हो गया, मान लेते हैं ये कक्षा हो गया। इस पे आपको इलेक्ट्रॉन, देखिए ये मान लेते हैं कक्षा, ये क्या है? ये कक्षा पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु के नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के कक्षा पे चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन ये जो है ये निगेटिव है, और ये प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन ये पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर अपना सब आगे चलते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों हम रखते हैं। हम ज़्यादा कुछ नहीं आप लोग को बोल चुके हैं। जिसको भी आइए एक बार जरूर बैच ज्वाइन कीजिए। हर एक सब्जेक्ट का आपको स्पेशलिस्ट मिलेंगे। ज़्यादा फी भी नहीं है, कम फी में आपको अच्छा मटेरियल मिलेगा और अच्छा डायरेक्शन मिलेगा, अच्छा से पढ़ाया जाएगा। और आप लोग को जो है ना एक ही मकसद रहेगा कि इस बार जो जिस विभाग में फॉर्म भरे हैं उसको इस विभाग में इस बार जरूर रिजल्ट होना चाहिए। हम सब इस प्रकार से पढ़ाएंगे, इस प्रकार से काम करेंगे। बस आप आकर बैठिए और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। जो भी आपको दोस्त मित्र आने वाले हैं सब आइए। धन्यवाद।